3 दर्जन केले का दाम 120 रुपये है तो 490 रुपये में कितने केले मिलेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये केले का हिसाब कभी कभी हमें मार्केट में बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत परेशान करता है। आज आपकी सारी परेशानी खत्म होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम लोग केले का हिसाब कैलकुलेटर से कैसे करें ये सीखने वाले हैं। और अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में कैलकुलेटर है, तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। इस तरह के क्वेश्चन अब आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स कैलकुलेटर एंट्री की बात करेंगे। सिर्फ कैलकुलेटर ट्रिक जानेंगे कि क्या कैलकुलेटर एंट्री हम करें कि हमें पता चल जाए कि कितने केले मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपको कैलकुलेटर एंट्री में फ्रेंड्स आपको क्या पता लगेगा, कितने केले, क्या पता लगेगा कैलकुलेटर में। जब आप कैलकुलेटर में एंट्री करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने केले मिलेंगे। कितने केले आपको निकालने के लिए सबसे पहले जो एंट्री करना है दोस्तों, वो क्या एंट्री करना है, वांछित रुपए आपको सबसे पहले एंट्री करना है। वांछित रुपए सबसे पहले आपको एंट्री करना है। अब ये वांछित रुपए क्या है, जितने रुपए का आपको चाहिए सबसे पहले वही आपको एंटर करना है। जैसे देखिए इसमें 490 रुपए में कितने केले मिलेंगे, इस तरह से जितने भी रुपए में आपको पूछा जाए कि कितने केले मिलेंगे, उसी को आपको सबसे पहले नंबर पर एंटर करना है। इसके बाद यहां पर आपको डिवाइड का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है, डिवाइड का चिन्ह लगाना है। और यहां पर आपको भाव एंटर करना है। यहां आपको भाव के रुपए एंटर करना है। क्या एंटर करना है, भाव के रुपए एंटर करना है। ठीक है, यानी कि दूसरे नंबर पर देखिए हम लोग ये एंटर करेंगे भाव के रुपए, जितना हमें हिसाब बताया जा रहा है। और तीसरे नंबर पर हम लोग फिर से भाग का चिन्ह लगाएंगे और यहां एंटर करेंगे केले की संख्या। ये 3 एंट्री करेंगे। देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर 3 दर्जन केले हैं। क्या, कितने केले हैं, 3 दर्जन। 3 दर्जन है, ये कितना है, 3 दर्जन। और देखिए 1 दर्जन में कितना होता है, तो 1 दर्जन में होता है 12 केला। कितना होता है, 12 केला। तो अब बताइए, अगर मैं आपसे 2 दर्जन में पूछूंगा तो आप कितना बताओगे, आप बताओगे 24 केला। अगर मैं आपसे पूछूं 3 दर्जन में कितना होगा, तो आप इसी का 3 गुना कर लेंगे और बताएंगे 12 तिहाई 36 केला होगा 3 दर्जन में। तो अब बताइए आपको यहाँ क्या एंटर करना है, सबसे लास्ट में तीसरे नंबर पर आपको ये एंटर करना है। लेकिन अगर ये दर्जन में रहेगा तो इसको आपको इस तरह से संख्या में बदलना पड़ेगा, इसके बाद तब यहां पर आपको रखना पड़ेगा। इसका मतलब लास्ट में आप क्या एंटर करेंगे, 36। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए, जब आप इतना एंटर कर लेंगे तो अभी अभी आपका जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो गलत आएगा। क्या आएगा, गलत आएगा। तो सही कैसे होगा, सही ऐसे होगा, यहां पर जब आप इतना एंट्री कर लें तो आपको यहां पर ऐसे कोष्टक लगाना है। क्या लगाना है, कोष्टक। जब तक आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे दोस्तों आपका आंसर रॉन्ग आएगा। क्यों, क्योंकि जो कैलकुलेटर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो बोर्ड मास के हिसाब से होती है। किसके हिसाब से होती है, इसीलिए ये रॉन्ग आता है। जैसे ही आप ब्रैकेट लगाएंगे आपको एक्चुअल केलों की संख्या, आपको कितने केले मिलेंगे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिक अपना समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग इसको कुछ क्वेश्चंस पर, 4-5 क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं, ताकि केले के हिसाब से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो मार्केट में तो आप फटाफट उसको सॉल्व कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कह ले रहे हैं और सबसे पहले हम इसी के लिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कि कितने केले मिलेंगे। तो देखिए यहां पर हम अब एंट्री करने जा रहे हैं। तो देखिए हमको सबसे पहले बताइए कितने रुपए का चाहिए, 490 रुपए का। तो सबसे पहले हम क्या एंटर करेंगे, 490। इसके बाद भाग का चिन्ह लगा है, हम लोग भाग का चिन्ह लगाएंगे। दूसरे नंबर पे भाव, यानी जो भी हिसाब हमें बताया जाएगा, 3 दर्जन का 120 रुपए, 2 दर्जन का इतना रुपए, तो वो रुपए हम यहाँ पर भाव जो हमें बताया जा रहा है उसका रुपए आप यहाँ सबसे पहले एंटर करेंगे।
इसके बाद यहां पर फिर से डिवाइड लगाएंगे और यहां पर आपको अब संख्या एंटर करना है। तो यहां पे 3 दर्जन है तो 1 दर्जन में 12, 2 दर्जन में 24, 3 दर्जन में 36 केले। तो यहां आपको केलों की संख्या एंटर करना है। इसके बाद अभी भी आपका आंसर सही नहीं आएगा जब यहां पर आप ब्रैकेट लगा देंगे। अब फ्रेंड्स आप देखिए कितना आ रहा है। जी हाँ, ये आ रहा है 147। यही केलों की संख्या है, यानी कि 147 केले मिलेंगे कितने में? 490 रुपए में। यहां पर अब हम 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड और कर लेते हैं, जिससे आपका ये कंफ्यूजन केले के हिसाब वाला कैलकुलेटर से करने के लिए आपका एकदम क्लियर हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, मैंने इन क्वेश्चंस को देखिए यहाँ पर लिख दिया है। तो आइए अब इसके लिए हम कैलकुलेटर एंट्री करके देख ले रहे हैं, और अगर आप इन चारों क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो केले से संबंधित हर हिसाब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को एंटर करके देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हमको यही एंटर करना होता है कि कितने रुपए का हमको चाहिए। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 2 दर्जन केला 120 रुपए का है और 300 रुपए में कितने केले मिलेंगे ये पूछा जा रहा है। तो मतलब हम लोगों को देखिए कुल मिलाकर 3 ही एंटर करना है, लेकिन सबसे पहले जितने का चाहिए वही एंटर करना है। तो यहाँ 300 रुपए का चाहिए तो सबसे पहले हम लोगों ने 300 एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें भाव एंटर करना है जो हिसाब हमें पहले बताया गया है। तो हमें पहले बताया गया है कि 2 दर्जन जो है वो केला कितने का, 120 रुपए का है। तो यहाँ पर 2 दर्जन 120 रुपए का है, तो ये रुपए ही हम यहाँ दूसरे नंबर पर एंटर करेंगे। और तीसरे नंबर पर यहाँ एंटर करेंगे मात्रा। तो मात्रा कितना है, 2 दर्जन। कितना है, 2 दर्जन। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हमें केलों की संख्या एंटर करना है। क्या एंटर करना है, संख्या। अब यहां 2 है तो 2 एंटर नहीं करना है, संख्या। तो 1 दर्जन में संख्या होती है 12, 2 दर्जन में होती है 24। तो यहां पर हम 24 एंटर कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी आपका आंसर आप देख रहे होंगे कैलकुलेटर में गलत आ रहा है। तो अब ये सही कैसे होगा, सही होगा जब हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि कोष्टक जब लगाएंगे तब ये सही होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब ब्रैकेट लगाने के बाद कितना आ रहा है। जी हाँ, ये आ रहा है 60। इसका मतलब यहाँ पर अगर 2 दर्जन केला 120 रुपए का है तो 300 रुपए में 60 केले मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फ्रेंड्स, 5 दर्जन केला 150 रुपए का है। 5 दर्जन केला 150 रुपए का है और 100 रुपए में कितने केले मिलेंगे ये हमको पता लगाना है। तो फ्रेंड्स अब हमें कैलकुलेटर एंट्री करना है। तो आप बताइए गेस करके कि क्या होगा। सबसे पहले एंट्री हम यही करते हैं, हमें कितने रुपए का चाहिए, 100 रुपए का चाहिए। तो यहां हम 100 एंटर कर दे रहे हैं। इसके बाद भाग का ही चिन्ह लगाना है दोनों, जैसा कि हम लोग जानते हैं। दूसरे नंबर पर हमें हिसाब जो बताया गया है उसका रुपए यहां पर एंटर करना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमें केले की संख्या एंटर करनी है। तो देखिए यहाँ पर 5 दर्जन है। कितना है, 5 दर्जन। तो आप बताइए 1 दर्जन में 12 केले, तो 5 दर्जन में कितने होंगे। तो इसी में 5 का हम गुणा कर देंगे तो 5 दर्जन में हो जाएंगे 12 पंजे 60 केले। इसका मतलब 5 दर्जन में 60 केले होंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही 60 एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आंसर आ रहा है। जी हाँ, अभी हमारा आंसर रॉन्ग होगा क्योंकि हम लोगों ने ब्रैकेट नहीं लगाया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ कितना आ रहा है आंसर, 40 केले। ठीक है, तो अगर 5 दर्जन 150 रुपए के हैं तो 100 रुपए में मिलेंगे 40 केले। अब फ्रेंड्स देखिए आखिरी में क्वेश्चन नंबर 4 बचे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 बचे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, और ये सबसे ज़्यादा हमारे यूज में आता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे देखिए दुकान पर गए और दुकान पर पूछा हमने 40 रुपए दर्जन है केला। यहाँ पर 40 रुपए दर्जन है केला। अब मान लीजिए मेहमान में जा रहे हैं या किसी रिलेशन में जा रहे हैं, 100 रुपए का नोट दिए और आपने उनसे कहा कि 100 रुपए में मुझे दे दो जितना भी मेरा बनता है। अब वहां पर कैलकुलेशन की बात आ जाती है कि अगर 40 रुपए दर्जन है केला तो 100 रुपए में कितना मिलेगा। तो हम लोग फ्रेंड्स ट्रिक हम लोग पा चुके हैं
ठीक है, आइए इसी ट्रिक का हम इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें कितने रुपए में चाहिए, 100 रुपए में। जब 100 रुपए में चाहिए तो वांछित रुपए सबसे पहले वही एंटर करना होता है जितने रुपए का हमको चाहिए। अब देखिए आप जैसा कि जानते हैं डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए 40 रुपए दर्जन है, मतलब जो भाव बताया जा रहा है उसमें 40 रुपए बताया जा रहा है और 1 दर्जन बताया जा रहा है। तो इसका रुपए हम दूसरे नंबर पे एंटर करते हैं। 40 रुपए दर्जन है तो हम यहाँ 40 एंटर कर देंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ डिवाइड लगाएंगे। अब 1 दर्जन में जो संख्या होगी केलों की सबसे लास्ट में वही एंटर करेंगे। तो 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। यहां पर हम लोगों ने 12 एंटर कर दिया है। अब फ्रेंड्स अभी भी किस चीज की कमी है, हमारा आंसर तो राइट आ नहीं रहा है, तो यहां पर हम ब्रैकेट की कमी है। जैसे ही हम ब्रैकेट लगाएंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां कितना आ रहा है, 30। इसका मतलब अगर मान लीजिए केला 40 रुपए दर्जन है तो यहां पर 100 रुपए में कितना मिलेगा, 30 केले मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पता लगा लिया है। अब चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स तो सीधा सीधा हिसाब था। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स थोड़ा टेढ़ा हिसाब ले रहे। देखिए यहाँ पीछे 0 नहीं है, यहाँ 5 है और केला कितना है, 55 रुपए दर्जन है और हमें चाहिए 120 रुपए में। ठीक है, तो अब इतने में कितने केले मिलेंगे आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला एंट्री जो होगा रुपए की ही एंट्री होगी। मुझे 120 रुपए में चाहिए तो 120 सबसे पहले एंटर करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। इसके बाद जो भाव का रुपए है तो भाव 55 रुपए है 1 दर्जन का, तो यहां पर दूसरे नंबर पर हम 55 एंटर करेंगे। फिर से यहां डिवाइड लगाएंगे। अब 1 दर्जन का है ये भाव, तो यहां पर 1 दर्जन में जो केलों की संख्या होती है वो 12, यहां पर 12 एंटर करेंगे। अभी भी फ्रेंड्स सही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कमी है ब्रैकेट की। जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 26 दशमलव करके ढेर सारा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों को दशमलव के पीछे वाला नहीं लेना होता है, मतलब कि यहाँ पर टोटल जो 120 रुपए में केले मिलेंगे वो मिलेंगे 26 केले। ठीक है, तो इस तरह से अगर केला 55 रुपए दर्जन है तो 120 रुपए में मिलेंगे 26 केले। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको अब क्लियर हो गया होगा और कोई भी आपको हिसाब अब गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ध्यान यही रखना है कि अगर दशमलव में आ रहा है तो दशमलव के आगे वाला लेना है, क्योंकि केले को तो काट छाट कर दिया नहीं जाता है, तो इसीलिए दशमलव वाला पार्ट हम छोड़कर जो पूरा पूरा रहेगा उतने ही केले हम अगले को दे देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलते हैं आपकी कमेंट पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल वीडियोस जो डेली लाइफ में काम आते हैं। ऐसे ही काम आने वाली वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।